वेलकम टू पाइथन नाइट। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्लास के अंदर मैजिक मेथड्स कौन से होते हैं। इन मेथड्स को हम डंडर मेथड्स भी कहते हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैजिक मेथड्स के बारे में डिटेल में सब कुछ जानते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में फटाफट से चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए। एक फोल्डर बना लेते हैं ट्यूटोरियल 38 के नाम से। ओके, इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। मेन डॉट पी वाई नाम की एक फाइल बनाएंगे। हो सकता है यार आप लोग यहाँ तक बोर हो जाओ, क्यों? क्योंकि अब टॉपिक ही कुछ ऐसा है बोरियत वाला, क्योंकि ये समझ बहुत कम लोग को आता है, मुश्किल से आता है, इसका यूज केस भी कम होता है, लेकिन ये नहीं होता नहीं। जहाँ पर होता है वहाँ पे आपको आना चाहिए। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, छोटे प्रोजेक्ट्स में बहुत कम ये चीज यूज होती है। मैजिक मेथड्स, जिनको हम डंडर मेथड्स भी कहते हैं, ये कौन से मेथड होते हैं? ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर के बारे में हमने शायद पढ़ा था। उसको हम कभी भी कह लो कि हमने कभी ये नहीं लिखा। हम जब क्लास को चलाते थे वो खुद ब खुद चल पड़ता था। हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वो आ गया, फिर उसके बाद ब्रेक ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, इस तरह हम इन मेथड्स को कॉल नहीं करते हैं, जो अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल पर ही एंड होते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैजिक मेथड आरसो का डंडर मेथड, क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर से सराउंडेड होते हैं। पाइथन में स्पेशलाइज्ड मेथड होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, एसटीआर और आरईपीआर इनमें से कॉमन है और ये डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। आरईपीआर का जो पर्पस है वो क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की ऑफिशियल या फॉर्मल स्ट्रिंग, ऑफिशियल मतलब रियल या फॉर्मल स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। मेनली डिबगिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, डिबगिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। कब कॉल होता है? जब आप आरएपीआर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट को पाइथन शेल में डायरेक्टली रन करते हैं। मतलब कोड के थ्रू नहीं, ऑब्जेक्ट हम आप लोगों ने कभी पाइथन शेल चलाई हो तो उसके अंदर हम जब लिख के उसको ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल करते हैं, तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आउटपुट कैसा होना चाहिए? आउटपुट क्लियर और अनएम्बिजियस होना चाहिए। अनएम्बिजियस का मतलब होता है कि गैर मुबहम। गैर मुबहम से मुराद कि वो ये छुपा हुआ ना हो, क्लियर हो, वाज़ेह हो, मतलब मुश्किल ना हो उसे ढूँढने में कि भाई इस चीज़ का ये है। ओके, अब इसके एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ फटाफट से। अब इसके अंदर क्या होगा, इस एग्जाम्पल के अंदर अब ये होगा कि ये जो आरईपीआर जो मेथड है, ये एक फॉर्मल सी स्ट्रिंग दे रहा है। मतलब अब ये बताएगा आपको, अगर आप डिबगिंग पे जाओगे, इसको यूज करोगे, तो आप देख सकोगे कि भाई ये जो है ना, कि एक बताएगा कि ये नेम है और आगे फिर सेल्फ डॉट नेम जो यूजर ने दिया होगा वो वाला आ जाएगा। ये एज है और उसके बाद सेल्फ डॉट एज है। मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। आपको पता चलेगा पर्सन का ये वाला नेम है और ये एज है उसने उसकी, मतलब उसने जो डाटा एंटर किया वो इस तरह से हुआ है। तो इसमें इस यहाँ से इस लाइन लिखने के बाद आप लोग को यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि हमें इस तरह से हम कोई भी लाइन शो करवा सकते हैं और फिर बाद में उसको इस मेथड के थ्रू हम देख सकते हैं। डिबगिंग के वक्त हम यूज कर सकते हैं कि भाई ऐसे यूज हो रही है, ऐसी ऐसे यूज हो रही है। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ अपने। एसटीआर मेथड। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट की रीडेबिलिटी और इनफॉर्मल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है। एंड यूजर के लिए इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए होता है। एंड यूजर मतलब लास्ट पे जो यूजर होता है ना, एंड यूजर से मुराद आप अगर आप मोबाइल पे ये काम कोई चीज, ये यूजर है आपका, उसको आप कोई चीज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, वो यूजर आपका एंड यूजर कहलाएगा। ठीक है, अब कब कॉल होता है? जब आप str ऑब्जेक्ट या प्रिंट ऑब्जेक्ट को यूज करते हो। आउटपुट कैसा होना चाहिए? आउटपुट यूजर फ्रेंडली और रीडेबल होना चाहिए। अब आप अगर यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल के अंदर मैंने जो इस एग्जांपल में दिया था, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, वही लाइन यहाँ पर है
किस तरह से है? क्योंकि ये जो होगी, अब ये सिंपल सी आपको स्ट्रिंग दे रहा है। आप इन दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वो अभी के लिए वो आपका एसटीआर मेथड नहीं था पढ़ाया, इसलिए मैंने वो सिंपल लिख दी। अगर आप उसको इसके अंदर लिखो तो आपको आउटपुट बिल्कुल क्लियर कट मिलेगा। आरएपीआर की तरह वो जिस तरह आपने फॉर्मल स्ट्रिंग लिखी, वो पूरा एक अलग-सा मेथड मिल रहा था ना, वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको क्लियर कट उसकी आउटपुट मिलेगी। आप इसके अंदर देख सकते हो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सही है? वो भी चीज़। अब इनको कंबाइन करोगे तो सेम वही देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर जाओ, हम इस एग्ज़ाम्पल में जाएँ और इसी को हम कॉपी करें और यहाँ पर इसको हम प्रिंट कर दें और ये सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं हम। कमेंट आउट मैंने कुछ ज़्यादा कमेंट आउट कर दिया इसको भी, तो इसको कमेंट करते हैं। अब इस वाली चीज़ को ना हम दूसरे वाले फंक्शन में हम रख देते हैं। कैसे हम देंगे इसको? डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पे इसके अंदर सेल्फ पैरामीटर पास कर देंगे और यहाँ पर रिटर्न की जगह प्रिंट की जगह सॉरी हम रिटर्न यूज कर लेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे और इसका जो लास्ट पे ये वाला है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब हमने इन दोनों को बिल्कुल इकट्ठे देख लिया। अब हम इनके आउटपुट में आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को इसके आउटपुट दिखाता हूँ, आप ये देख रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर आप करोगे ये वाला आरईपीआर करोगे तो आपको इस तरह की आउटपुट मिलेगी जिस तरह पहले मिल रही थी। अगर आप वो नहीं चाहते तो फिर आपको ये इस तरह की से क्लियर कट आउटपुट मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ अगर आप इसकी समरी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इतना कोई मुश्किल ये टॉपिक नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने वाला भी टॉपिक नहीं है कि आप भाई इसको बैठ जाओगे जब तक मुझे ये फुल क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। नहीं यार, इसको बस सीखो, समझो, अब आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, इतना काफ़ी है, मैं दोबारा मिलता हूँ। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।